Welcome to Times Classes. Learn today, lead tomorrow. Unlock your future. ज्ञान से सफलता तक. Join now. जय हिंद। आप लोगों का टाइम्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स का प्रकाश का ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, जिसमें हम लोग पार्ट 1 इसका देख चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का उपयोग होता है? तो दाढ़ी बनाने में अपतल दर्पण का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, गोलीय दर्पण की फोकस सांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध का कितना गुना होता है? तो इसका आंसर है आधा होता है, यानी F बराबर R/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी F है और वक्रता त्रिज्या R है, तो 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 क्या F बराबर R/2 होगा, या F बराबर 2R होगा, या F बराबर 3R/2 होगा, या F अनंत होगा? तो हम लोग जानते हैं F बराबर R/2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरती है? अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण F से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण होगा, दर्पण समतल दर्पण होगा, क्योंकि किसी दर्पण से वस्तु कहीं भी रखा जाएगा तो कहीं भी रखने समतल दर्पण ही है, जो कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के और परावर्तन के दोनों के दो दो नियम होते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, यदि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितनी होगी? फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ए बराबर R/2 होता है। तो 50 का आधा 25 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, एक डायोप्टर होगी, P बराबर 1/F। तो 1F भी एक है, तो आया आपका एक। ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म से संभव होता है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होगी, है ना? धनात्मक होगी, है ना। फोकस दूरी इधर होता है उसका, है ना, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगी। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, किस माध्यम में प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है? तो कांच में प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, सबसे अधिक निर्वात में होता है, फिर वायु में होता है, फिर जल में होता है, और फिर ठोस पदार्थ कांच वगैरह में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है ना? प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, सॉरी, नहीं किया जा सकता है। तो मिट्टी का
लेंस कैसे बनेगा? पारदर्शी वस्तुओं का लेंस बनता है तो जल का लेंस बन सकता है, कांच का भी, और प्लास्टिक जो सफ़ेद रंग का होता है ना, जिससे प्रकाश आर पार हो जाए तो उससे लेंस बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब ही बनता है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो क्षमता क्या होगा? क्षमता डी यानी 2 सेंटीमीटर होगा। 1/f, सॉरी, है ना, क्षमता P बराबर 1/f। तो f का मान कितना आया है? 50, है ना। इसको मीटर में बदलिए तो 2 डायप्टर। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस में होती है, तो फोकस दूरी अगर प्लस में है तो क्षमता भी प्लस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है ना। लेकिन इससे बराबर बनता है, इससे हमेशा छोटा बनता है, तो आंसर आपका यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 डायोप्टर क्षमता वाले फोकस सांतर होगा। लेंस के जो क्षमता है तो फोकस अंतर कितना होगा? तो आंसर है डी 50 सेंटीमीटर। फोकस अंतर टेप बराबर 1/p हो जाएगा, तो 1 2 इसको भी बदलिए तो आ जाएगा आपको 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा काल्पनिक, जिसे आभासी भी कहते हैं। आभासी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, हवा से कांच में प्रवेश करती है, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो क्या होगा? अभिलंब के विरल, हाँ, तो अभिलंब के निकट आएगा, सही है ना, अभिलंब के निकट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दर्पण से आप चाहें कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है, संभवतः दर्पण आपका है, समतल दर्पण है, और या तो उत्तल दर्पण है, क्योंकि उत्तल उत्तल दर्पण में भी हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है, और समतल दर्पण में भी। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है, अभिदर्शक होता है उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? वक्रता त्रिज्या क्या होगी? आर बराबर 2f, 2 × 10 यानी आपका 20 सेंटीमीटर होगा। किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर। साइन आई बटा साइन आर, जिसको असनेल का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ असनेल। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, अवतल लेंस का अपवर्धन, अवतल लेंस का अपवर्धन क्या होगा? डी होगा। एम बराबर वी बटा यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस, अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। जी, उत्तल लेंस ऐसे होता है, बीच में मोटा होता है, किनारे में पतला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहता है किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखा जाएगा? कहाँ पर रखा जाएगा? फोकस दूरी के दूनी दूरी पर, यानी 2f पर रखा जाएगा। 2f पर, जिसको c बोलते हैं, 2f पर रखा जाएगा तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। मीटर पर सेकेंड होता है ना। किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बीम से बड़ा पाया जाता है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, हाँ, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो ध्रुव, ध्रुव और दर्पण के बीच, दर्पण, ध्रुव और फोकस दूरी के बीच होनी चाहिए। जी, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में यदि आभासी प्रतिबिंब चाहिए तो ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु रखाएगा तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण और लेंस संभवतः है, दर्पण और लेंस संभवतः है दोनों अवतल हैं, दोनों अवतल हैं, क्योंकि लेंस अवतल लेंस, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस होती है ना। तो फोकस दूरी माइनस से पकड़ाएगा, 15 और 16 से कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, क्या नियम, क्या निर्धारित होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, यही नियम, यही प्राप्त होता है, कोण आई बराबर कोण आर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कहता है लेंस की फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस की फोकस 2 होती है, एंड लेंस की फोकस एक इस साइड और एक इस साइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन दर्पण की फोकस एक एक होता है, लेंस की फोकस 2 होता है ना। आगे बढ़िए, प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह कैसा होता है ना। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह अवतल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है, अभी तो पढ़े हम लोग।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेंस की क्षमता की SI मात्रा। लेंस की क्षमता की SI मात्रा क्या होगा, है ना, मीटर 1 मीटर -1 होगा। और ऐसे सामान्य इसका मात्रक डायोप्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर हो तो दर्पण कैसा है। अगर हमेशा लिखा है तो हमेशा रहेगा तो समतल दर्पण होगा। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतीत होता है। तो दर्पण क्या है, दर्पण या तो उत्तल है या तो समतल है। अवतल आपतन कोण वह कोण है ना, जो आपतित किरण दर्पण की सतह के आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब से बनती है। आपतन कोण, हाँ, ये आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया, अभिलंब हो गया, है ना। तो ये कोण जो होगा, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण जो होगा वो आपतन कोण कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, परावर्तन का कोण वह कोण है। परावर्तन का कोण वह कोण है, कौन कौन है, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु के बीच, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब के बीच जो बनेगा वही होगा ये वाला, है ना, ये वाला, है ना, ये वाला, ये हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस की क्या होती है, उसकी फोकस की दुगनी होती है। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा फोकस पर रखे एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज प्राप्त होता है। समांतर किरण पुंज प्राप्त होगा, किस दर्पण के द्वारा फोकस पर रखे एक बिंदु स्रोत से समांतर प्राप्त होगा तो वो अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा, है ना। ये है अवतल दर्पण। और अगर यहाँ फोकस पर कोई वस्तु रखा हुआ बिंदु स्रोत है तो अगर इससे जाएगा किरण तो ये समांतर निकलेगा, कहने का मतलब ये। किसी वस्तु को का आवर्धित प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस दर्पण से बनता है। आवर्धित प्रतिबिंब अवतल दर्पण से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण में यदि वस्तु के दर्पण अध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए, है ना, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। प्रतिबिंब आभासी और काल्पनिक बनेगा और बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा, है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा है, आभासी है, सीधा है और वस्तु से बड़ा है ना। तो वस्तु की स्थिति कहाँ है, वस्तु की स्थिति दर्पण और फोकस के बीच में। 50वां क्वेश्चन, अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है हमेशा एक से कम हम भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है ना, ठीक है ना। ए बराबर R/2 सत्य है अवतल दर्पण के लिए परंतु उत्तल दर्पण के लिए नहीं, उत्तल दर्पण के लिए परंतु अवतल दर्पण के लिए नहीं, ना तो अवतल दर्पण के लिए ना तो उत्तल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए। तो यही आंसर सही है, डी। ये वाला जो है उत्तल अवतल दोनों के लिए क्या होता है, सत्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है, आभासी और सीधा होता है।
उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है ना, हमेशा सीधा। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है, तो इसका अर्थ क्या है? m अगर ऋणात्मक है, तो इसका अर्थ क्या हो सकता है? इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, क्योंकि है ना, प्रतिबिंब की दूरी और बटा वस्तु की दूरी, जब प्रतिबिंब उल्टा होता है तो इसको हम माइनस में लेते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है ना, मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है? उत्तल दर्पण। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हजाम बनाने के लिए गोलीय दर्पण से सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखा जाना ध्रुव और एफ के बीच में रखना चाहिए, ध्रुव और फोकस दूरी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? तो फोकस के अंदर। वही बात है, दोनों बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब 35 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है। तो वस्तु का आवर्धन क्या है? तो आवर्धन बराबर क्या होता है? आवर्धन बराबर होता है v माइनस u, है ना। तो प्रतिबिंब है ये 5 और ये है 5, और दर्पण कैसा है? ये माइनस में होगा, क्योंकि दर्पण में माइनस में होता है, तो आ गया 7, -7 उत्तर। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 है, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी, है नहीं? ये तो कॉमन क्वेश्चन हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? दुगनी हो जाएगी, है ना, दुगनी हो जाएगी, यानी कि c 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी का एक वस्तु रखा गया, तो प्रतिबिंब बनेगा 15 सेंटीमीटर की दूरी पर अवतल दर्पण है ना, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखा हुआ है, फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर दूरी पर फोकस रखा हुआ है, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन सकता है ना? प्रतिबिंब ये सी है, इसका मतलब सी पर रहता है तो सी ही पर बनता है, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, क्योंकि ये 15 ही तो आधा होता है, पता है हम लोग को। फोकस दूरी अगर 15 है तो ये 15 होगा, वक्रता त्रिज्या कितना होगा? 30 होगा, यानी वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर है, और वक्रता केंद्र पर बना प्रतिबिंब उल्टा वस्तु के बराबर अवास्तविक बनता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सत्य नहीं है, सॉरी। आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ये तो सत्य है ना। दूसरा क्या है? समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा अवशोषक है, ये सत्य नहीं है, ये झूठ है। आंसर लेकिन यही होगा, झूठ ही पकड़ना है, सच नहीं पकड़ना है ना। प्रकाश सरल रेखा में चलती है, ये तो सत्य है। और प्रकाश ऊर्जा के रूप है, ये भी सत्य है। तो सत्य कौन नहीं है? सत्य ये नहीं है, और समतल दर्पण प्रकाश का अवशोषक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे पदार्थ जिसे होकर आपतित प्रकाश की किरण एक छोटा सा भाग पार हो जाता है, उसे कहते हैं पारभासी कांटो। अगला क्वेश्चन बोलता है, आपतन कोण होता है। आपतन कोण किसको कहते हैं? ये कोण आपतन कोण, यानी आपतित किरण और विलंब के बीच वाला कोण।
आपतित किरण और अभिलंब के बीच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाश किरण का समतल दर्पण पर लंबत आपतित होता है तो प्रकाश का परावर्तन का मान होगा। जब समतल 90 डिग्री पर आएगा तो इसी पर चल जाएगा, यानी 0 बनेगा, बीच का कोण 0 होगा। तो आंसर है ए। दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु का सिद्धांततः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? अनंत बने। अगर दो समतल दर्पण ऐसे रख दिया जाए और बीच में वस्तु है तो हम देखेंगे इसके बहुत सारे प्रतिबिंब बनते हैं। प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण से लंबवत आपतित होती है तो दर्पण द्वारा किरण के पथ से उत्पन्न विचलन होता है 180। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आप एक स्थिर समतल दर्पण की ओर 4 सेंटीमीटर से चाल से चल रहे हैं तो प्रतिबिंब की फोकस आएगा, है ना, चाल का दुगना होता है। अगर हम इधर से चाल से जिस स्पीड से चलेंगे तो प्रतिबिंब उस स्पीड से दुगने गति से आएगा, यानी 4 दूनी 8। इसका उत्तर 8 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। फोकस दूरी का मान अनंत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोलीय दर्पण की ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी वक्ता त्रिज्या कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितना है? 12.5 है। तो वक्ता त्रिज्या कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा, यानी कि 25 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी अवतल दर्पण ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है तो वक्ता केंद्र की दूरी कितना होगा? इसका दुगना हो जाएगा। अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस दूरी के बीच की दूरी इतना है तो वक्ता केंद्र की दूरी कितनी हो जाएगी? एक अवतल दर्पण है ना, और ध्रुव और फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, यानी एफ 25 सेंटीमीटर है। तो तो फोकस से वक्ता केंद्र, अच्छा ठीक है, फोकस से वक्ता केंद्र, है ना, फोकस से वक्ता केंद्र 25 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा, है ना। अगर पूरा बोलता तो 50 हो जाता। हाँ, क्वेश्चन ठीक है, हमको लगा गलत है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? है ना। सत्य कौन है? आवर्धन ऋणात्मक माना जाता है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा असत्य है? तो असत्य कौन है? अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण, हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ ये असत्य है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है, इसलिए असत्य है ना। अब जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि आधा घंटा होने वाला है। किसी गोलीय दर्पण पर जब प्रतिबिंब आपतित किरण और उसके वक्ता केंद्र से होकर जाती है तब तब परावर्तित किरण होता है, ध्रुव पथ पर लौट जाएगी, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कथन गलत है? बी, आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, गलत है। आभासी प्रतिबिंब को नहीं बल्कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, सही है।
वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, सही है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है, सही है ना। ठीक है। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? आभासी प्रतिबिंब समतल में भी बनता है और किस में बनता है? उत्तल में बनता है। तो तीनों, यहाँ तीनों क्या क्या है भाई? और समतल भी, उत्तल भी, और अवतल में भी एगो बनता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब, इसमें तो आभासी बनेगा, उत्तल में भी आभासी बनेगा, तीनों में तो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं, सिर्फ उत्तल दर्पण ही है जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और आभासी प्रतिबिंब भी बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में? वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब तो उत्तल दर्पण में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर स्थित होने पर वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर बनता है? इन वक्ता केंद्र पर बना रहेगा वस्तु तो प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु से बड़ा बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? अवतल दर्पण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बन सकता है, क्या बन सकता है? आभासी भी बन सकता है और वास्तविक बनता है। अवतल दर्पण जो है दोस्तों, दोनों तरह का प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक भी और आभासी भी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अवतल दर्पण से वस्तु की स्थिति दूर और फोकस के बीच में हो, है ना, तो बस प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा और बड़ा बनेगा, है ना। एक उत्तल दर्पण एक गोलीय दर्पण का प्रतिबिंब बनता है, एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है? हमेशा आभासी बनेगा, हमेशा आभासी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। एक दर्पण से किसी दूरी पर रखी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो दर्पण है। दर्पण उत्तल भी हो सकता है, समतल भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों में सीधा ही प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में सीधा और उल्टा दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो दर्पण कैसा है? दर्पण समतल है, क्योंकि समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के आकार का बराबर ही प्रतिबिंब बनता है ना। अब रहने देते हैं, ये सब क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना। इतना से आप लोगों का काम चल जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।